So today is last day. She is shooting with us in Mansundar. हम बाद में बुलाएंगे, फिर आ जाएगी, कुछ फ्लैश होगा, कुछ होगा, बट आज के लिए लास्ट है. बट we'll start conversation from beginning. Oh. So what is the memory when she met me? मतलब जब मेरे से मिली थी और फिर हमने एक शो किया था, फिर मुझे पता चला कि मेरे शो में आ रही है, ये रनिंग शो था. What is the feeling or what is the first expression when we हिंदी में बात करते हैं एक्चुअली, जब हम चीकू में मिले थे. So what is your experience? फर्स्ट टाइम हम चीकू में मिले थे. सर के साथ मैंने पहला शो किया था, चीकू यश टीचर, तो उसमें सर डायरेक्टर थे. एंड उस शो में जब मैं सर से मिली थी तो ऑफकोर्स वहाँ पे टाइम बहुत कम मिल पाता था हम लोग को इंटरेक्ट करने के. बहुत कट टू कट और बहुत हम लोग ओवर टाइम भी बहुत करते थे काम, तो बहुत कम टाइम मिलता था ऐसे बिल्कुल बात करने का. बट जितना भी मैंने सर के साथ काम किया था, सीखने बहुत मिला था और मुझे बहुत मज़ा आता था. तो मेरी 2 यूनिट लगती थी, एक दूसरे सर होते थे और एक दूसरे सर होते थे. तो जो फर्स्ट डायरेक्टर थे वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, बट सर की मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती थी कि सर ना बहुत टेंशन नहीं देते थे, मतलब बहुत प्रेशर और स्ट्रेस में काम नहीं करवाते थे. तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी. और एज अ फर्स्ट कमर जब आपको कोई ऐसा डायरेक्टर मिल जाए जो एक हमारे यहाँ एक्टर डायरेक्टर रिलेशन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो आई थिंक वो वार्मथ मुझे सर से काफ़ी मिली थी. सर बोलते थे कोई टेंशन नहीं है, हो जाएगा सीन, बड़े से बड़ा. और क्योंकि मैं इधर से इधर भागती रहती थी, कभी ये यूनिट कभी ये यूनिट में काम कर रही हूँ, सर बोलते थे टेंशन मत ले, हो जाएगा, ईजिली हो जाएगा. तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ थी सर की कि बहुत ईजी तरीके से करवाते थे. तो उस शो से मैं सर से इतना ही इंटरेक्ट किया था, लेकिन मेरे दिमाग में वो मेमोरी रही थी कि अमेजिंग डायरेक्टर, ही इज़ वेरी नाइस एंड अंडरस्टैंडिंग. और बहुत कम बार ऐसा लगता है आपको बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जब आप कनेक्ट कर लो किसी से. एंड आई थिंक दैट्स हाउ वी स्टार्टेड टू बी इन टच. फिर मन सुंदर मुझे पता था सर कर रहे हैं, क्योंकि सर को मैं फॉलो करती थी इंस्टाग्राम में. तो सर ने अपने शो का डाला था कि वो उन्होंने नया शो ज्वाइन किया, मन सुंदर जब आपने ज्वाइन किया था, तो मैंने देखा था. देन आई वाज सो हैप्पी फॉर हिम. फिर मैंने आपको कंग्रेचुलेट भी किया था कि उसमें लिखा था मैंने कमेंट पर. फिर कट टू मुझे एक दिन ऐसे अचानक से आया कि आपको ऑडिशन करना है जूही के लिए, जो कि रूही की सिस्टर है. तो उस समय मुझे पता नहीं था एग्जैक्टली शो कौन सा है, बट फिर लोगों ने एक्सप्लेन किया कि मन सुंदर है. मेरे दिमाग में मन सुंदर नाम आते ही क्लिक किए सर. मैंने बोला अच्छा दीपक सर कर रहे हैं वो शो. एंड देन फिर मैंने जिनके थ्रू मैं कास्टिंग करी थी उनको पूछा, मैंने कहा दीपक सागर सर ही है ना वहाँ पे? उन्होंने कहा हाँ वही है, वही सर कर रहे हैं डायरेक्टर. बोला वाओ नाइस. तो वो मेमोरी दिमाग में ऐसे आई कि चलो मतलब मिलने कुछ बहुत होता है ना. फर्स्ट टाइम आप किसी शो को ज्वाइन करते तो एक डर भी होता है, एक्साइटमेंट भी होती है, नर्वसनेस भी होती है. तो वो कंफर्ट ऑलरेडी क्रिएट हो चुका था मेरे लिए कि चलो ठीक है मेरे जानने में है सर हैं. तो बिकॉज दैट्स हाउ आई जॉइन मन सुंदर. और फिर फर्स्ट डे हम लोग बैठे थे, बात की थी वापस से हम लोगों ने. तो बहुत सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी थी कि मैं सर के साथ ये शो वापस से करूँगी, सेकंड टाइम करूँगी. सो दैट वाज अ वेरी वेरी गुड थिंग. तो चीकू जब फर्स्ट चीकू पहला शो था, चीकू और मनसुंदर के बीच में भी अलग अलग शो था, अलग अलग एक्सपीरियंसेस रहा. और फाइनली एक लंबी जर्नी रही है जूही की. जूही के कैरेक्टर की एज एन एक्टर आपकी एक जर्नी रही है. उस जर्नी के बाद आप मतलब चीकू से अभी तक की जर्नी कहाँ अपने आप को बांटे हैं और फिर क्या सोचते हैं? चीकू से स्टार्ट करूँ तो चीकू के टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा ऑनेस्टली कैमरा का कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं था. हाँ बेसिक्स ऑफ एक्टिंग पता थी, जो बेसिक्स आपको पता होती है जो आप सीख कर आते हो वो पता था, क्योंकि उससे पहले मैं थिएटर करती थी. लेकिन कैमरा एक बहुत डिफरेंट ऑल टुगेदर, स्पेस बहुत डिफरेंट होता है. थिएटर स्पेस इज़ डिफरेंट, कैमरा स्पेस इज़ डिफरेंट. तो वो डिफरेंस तो था ऑफकोर्स. लेकिन चीकू तो मेरे लिए बहुत लर्निंग स्पेस था, लाइक बिल्कुल बोलते हैं ना बेसिक्स से सीखने वाला. तो वही स्पेस था मेरे लिए. चीकू में तो मैंने बिल्कुल ज़ीरो से सीखा था, ऐसा था. फिर उसके बाद मैंने ज्वाइन किया. मैंने फिर कुछ टाइम एक एपिसोड एक शूट भी किया था अमेजोन मीटिंग के लिए. वहाँ पे मुझे और चीज़ें पता चली. अब क्योंकि आप वेब पे बिल्कुल स्विच करते हो तो वहाँ का वो चीज़ें बहुत डिफरेंट हो जाती है. टीवी में थोड़ा एग्जैजरेटेड होते हैं इमोशंस, एक्सप्रेशन, वहाँ बहुत डिफरेंट था. तो वहाँ पे भी मैंने बहुत लर्न किया था. शॉर्ट पीरियड के लिए था बट आई लर्न. फिर उसके बाद मैंने बीच में मैं मीट में भी गई थी, ZTV का शो किया था मैंने. तो वहाँ मुझे उतना परफॉर्म करने के लिए नहीं मिला ऑनेस्टली.
वो मेरा कैमियो था, तो कुछ टाइम के बाद वहाँ पे ओवर हो गया था। फिर मैंने श्रवनी किया था, तो श्रवनी में मैं बहुत अच्छे आर्टिस्ट से मिली थी, मतलब काफ़ी सीनियर आर्टिस्ट थे वहाँ पे। और उन लोगों की गाइडेंस में मैंने काफ़ी कुछ सीखा था। उन लोग मुझे बताते थे कि ऐसे कर लो, वो वैसे कर ले, तो और अच्छे से कर सकती है, बी मोर एक्सप्रेसिव। क्योंकि मैं बॉडीली चीकू का भी क्योंकि कैरेक्टर था, बहुत मीक सी लड़की थी, बहुत सीधी सादी सिंपल, तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं जूही जैसा कैरेक्टर कर पाऊँगी ऑनेस्टली, क्योंकि शी इज़ वेरी एनर्जेटिक, वेरी बबली, और मैं ऐसे करती नहीं थी कभी भी, ऐसे ऑडिशंस भी मैं देती नहीं थी ऑनेस्टली। बट जब मेरे पास जूही आया तो मैं पहले थोड़ी ऐसी थी कि करूँगी कि नहीं, और ऑडिशन में कुछ लाइनों से आपको पता नहीं चलता एक्चुअली कितना कैरेक्टर में आपको पता चलेगा आगे, तो धीरे धीरे करते करते। बट ऑफकोर्स सर का सपोर्ट मिला, एक और हमारी डायरेक्टर है शो में प्रशांत सर, उनका बहुत सपोर्ट मिला, तो दोनों के सपोर्ट से बहुत कुछ मुझे जूही का कैरेक्टरिस्टिक्स समझ आए। काफ़ी चैलेंजिंग है आई थिंक जूही करना, मेरे लिए बहुत चैलेंज। तो सबसे ज़्यादा लर्निंग एक्सपीरियंस मेरा जूही में रहा, क्योंकि मेरा लॉन्गेस्ट रनिंग शो भी है, 2 साल मैंने ये शो कंप्लीट किया है। तो यहाँ मेरे को बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है इन टर्म्स ऑफ एज एन एक्टर, मैंने बहुत कुछ सीखा है यहाँ से। सीखना तो पूरे लाइफ टाइम चलता रहता है, आगे भी काम करेंगे, आगे भी नई नई चीज़ें सीखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, और नेक्स्ट टाइम हम अगले प्रोजेक्ट में काम करेंगे, नेक्स्ट कोलैबोरेट करेंगे, बुलाया जाएगा तो आ जाना। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू Thank you so much for watching.